आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हमारा टॉपिक है एंटोनम। ये हमारे एंटोनम का तीसरा सेशन रहेगा। इससे पहले हमने 2 सेशन अपलोड कर दिए हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से उनको रीड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, 2 सेशन हमने अपलोड कर दिए हैं और ये हमारा तीसरा सेशन है जिसमें हम 76 से 100 एंटोनम कवर करेंगे जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित करण की बुक एसएससी के हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है हमारा एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म की बात की जाए तो उसका मतलब होता है कोई चीज़ उत्साह से भरी हुई है। एंथुजियाज्म मतलब कोई चीज़ कितनी उत्साह से भरी हुई है या फिर उसको बोला जाता है जोश। ध्यान रखना, एंथुजियाज्म यानी कि जोश। अगर एंथुजियाज्म के एंटोनम की बात की जाए तो एंथुजियाज्म के एंटोनम हो जाएंगे अपैथी, यानी कि कोई चीज़ उदासीनता है। एंथुजियाज्म उत्साह होता है और इसके एंटोनम हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछा गया था अपैथी, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किसी चीज़ में रुचि कम होना। इंटरेस्ट होता है रुचि, किसी चीज़ में रुचि कम होना। और एंथुजियास्टिक यानी कि उत्साह नहीं होना किसी चीज़ में, तो उसको बोला जाता है उदासीनता। तो ध्यान रखना, अगर एंथुजियाज्म की बात की जाए तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, यानी कि कीननेस है, एक वर्ड है कीननेस, ये एग्जाम में आ रखा है कीननेस। इसके अलावा जील, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी हो जाएगा इंटरेस्ट। तो ध्यान रखना, इंथुजियाज्म के हो जाएंगे अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट और इंथुजियास्टिक। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है वैनिटी। अगर वैनिटी की बात की जाए तो वैनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का घमंड होना, किसी चीज़ का घमंड होना, अर्थात प्राइड होना, किसी चीज़ का घमंड होना या फिर प्राइड होना। एक और वर्ड है कनसाइट होना, कनसाइट होना, कंसाइट होना या फिर स्मगनेस, स्मगनेस। तो ये सारे घमंड के ही सिनोनिम हैं। अगर बात की जाए इसके एंटोनिम क्या पूछा गया था वैनिटी का, तो वैनिटी का एंटोनिम पूछे गए थे ह्यूमिलिटी, यानी कि विनम्रता के साथ। ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी एंड हम्बलनेस, तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, तीनों ही वर्ड पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखना, वैनिटी का अगर सिनोनिम की बात की जाए घमंड की तो प्राइड हो जाएगा, कंसाइट हो जाएगा और स्मगनेस हो जाएगा। और इसी के साथ इसके एंटोनिम की बात की जाए तो ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी और हम्बलनेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है होलो। और होलो की बात की जाए कि खोखला है, खोखले का मतलब है कोई चीज़ एम्प्टी है, अंदर से एम्प्टी है। अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए होलो की तो उसके जो एंटोनिम हो जाएंगे वो हैं सॉलिड, यानी कि मजबूती से साथ भरी हुई है कोई चीज़, यानी कि फिर्म है। एंड स्टेबल इन शेप, यानी कि इधर उधर ना खिसकने वाली चीज़ है, तो उसको बोलते हैं ठोस। सॉलिड और फिर्म, फिर्म होती है मजबूत। तो ध्यान रखना, होलो के हो जाएंगे एंटोनिम सॉलिड और फिर्म। नेक्स्ट वर्ड लाइवली। अगर लाइवली की बात की जाए तो लाइवली का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी जीवंत है, यानी कि एनर्जी से भरी हुई है, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। कोई चीज़ कितनी उत्साह से भरी हुई है, यानी कोई चीज़ कितनी इंटरेस्ट है, कोई चीज़ कितनी इंटरेस्टिक है, कोई चीज़ कितनी एंथुजियास्टिक है। इन ये वर्ड जो एंथुजियाज्म है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, एंथुजियाज्म। चाहे इसको वोकेबलरी में पूछेगा, मिस स्पेल्ड में पूछ सकता है एंथुजियाज्म को, इसको ध्यान रखना। यानी कि कोई चीज़ के प्रति कितनी एक्साइटमेंट है, यानी कि एक्साइटमेंट है। तो ध्यान रखना, लाइवली के हो जाएंगे एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एनर्जी, इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट। अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम हो जाएंगे स्लजिश है, सुस्त पड़ा है, इनएक्टिव है मतलब एक्टिव नहीं है, नॉट एक्टिव, एक्टिव नहीं है, नॉट एक्टिव। लेथर्जिक है, आलसी है, इनर्ट और स्लीपी। तो इसके लाइवली के जो एंटोनिम हो जाएंगे वो रहेंगे स्लजिश, इनएक्टिव, लेथर्जिक, इनर्ट और स्लीपी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है स्टिंगी। अगर स्टिंगी की बात की जाए तो स्टिंगी का मतलब क्या होता है, कंजूस होना, यानी कि कोई व्यक्ति कितना मीन है। मीन का मतलब भी कंजूस के रूप में लिया जाता है, या फिर माइजरली है, माइजरली। तो इनके मतलब भी कंजूस होते हैं, माइजरली, मीन होना किसी के प्रति। तो इसके जो एंटोनिम पूछे गए थे एग्जाम में तो वो पूछे गए थे जनरस, यानी कि उदार होना, लेविस और मैग्नेनिमस। तो ध्यान रखना, उदार के जो सिनोनिम है वो रहेंगे जनरस, लेविस एंड मैग्नेनिमस। स्टिंग होता है कंजूस, यानी कि मीन है कोई व्यक्ति,
माइजरी है, माइजरली है। और इसका एंटोनम जनरस, लेविश और मैग्नेनिमस। इंपॉर्टेंट है मैग्नेनिमस। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैकेबल। इम्पैकेबल का मतलब होता है कोई चीज़ त्रुटिहीन होना, यानी कि निर्दोष होना। कोई चीज़ निर्दोष होना, उसमें कमी नहीं है, कोई भी त्रुटिफुल नहीं है, यानी कि परफेक्ट है कोई चीज़। यानी कि कोई चीज़ कितनी परफेक्ट है, यानी कोई चीज़ कितनी फ्लॉलेस है। फ्लॉलेस, फ्लॉ मतलब क्या होता है नुकसान, फ्लॉलेस है। तो ध्यान रखना, निर्दोष है कोई चीज़, परफेक्ट है, फ्लॉलेस है। अगर एग्जाम में पूछे जो इसके एंटोनिम गए थे वो थे इम्परफेक्ट या फिर फॉल्टी, गलती के साथ, त्रुटिपूर्ण है कोई। तो ध्यान रखना, इम्पैकेबल यानी कि त्रुटिहीन, जिसमें त्रुटि नहीं होती उसको बोलते हैं इम्पैकेबल। और एंटोनिम बनेंगे इम्परफेक्ट और फॉल्टी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी सुसंगत है, यानी कि कोई चीज़ कितनी लॉजिकल है। कोई चीज़ कितनी लॉजिकल है, कोई चीज़ कितनी रेशनल है। कोई चीज़ कितनी रेशनल है, रेशनल है या फिर कोजेंट है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सुसंगत है, अच्छी है। अगर एंटोनिम की बात की जाए तो इसके रहेंगे नॉट सेंसिबल, सेंसिबल नहीं है और रीजनेबल भी नहीं है। रीजनेबल मतलब व्यवहार्य नहीं है, व्यवहार्य नहीं है, अनरीजनेबल है। तो ध्यान रखना, एंटोनिम हो जाएंगे इसके नॉट सेंसिबल, नॉट सेंसिबल और नॉर रीजनेबल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा वियरी। वियरी का मतलब होता है थका हुआ, कितना आलसी है, यानी कि टायर्ड है। वियरी मतलब कि थका हुआ है, आलसी है, टायर्ड है, यानी कि वेरी टायर्ड, थका हुआ है, वेरी टायर्ड है, थका हुआ है। वॉर्न आउट है, वॉर्न आउट है कोई चीज़, या फिर किसी चीज़ से एग्जॉस्ट हो रखा है, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट होना। ठीक है, तो टायर्ड होना, वॉर्न आउट होना, एग्जॉस्ट होना। और जो एग्जाम में पूछा गया था वियरी का वो था रिफ्रेश। रिफ्रेश होता है तरोताजगी, तरोताजगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है एमिएबल। और एमिएबल का मतलब होता है कोई कितना मिलनसार है। एमिएबल मतलब मिलनसार है, फ्रेंडली है, फ्रेंडली है। और जो इसको एग्जाम में एंटोनिम पूछा गया था वो था हॉस्टाइल। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की बात की जाए तो एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार करना। एक्सपेंशन मतलब विस्तार करना, यानी कि इंक्रीज करना कोई चीज़, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना कोई चीज़, यानी कि ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन करना। ऑगमेंटेशन हो जाएगा एक वर्ड इसका, ऑगमेंटेशन करना, या फिर ग्रोथ करना, ग्रोथ करना, इसकी सिनोनिम है। एंटोनिम जो पूछा गया था इस एग्जाम में वो था कंप्रेशन, यानी कि तनाव, कंडेंसेशन, स्क्वीजिंग किसी चीज़ को दबाना, कॉम्पैक्टनेस और कॉन्स्ट्रिक्शन। तो एग्जाम में जो पूछे गए थे वो थे एक्सपेंशन के एंटोनिम कंप्रेशन, कंडेंसेशन, स्क्वीज करना कोई चीज़, कॉम्पैक्ट करना और कंस्ट्रिक्शन। सॉरी, तो एक्सपेंशन के हो जाएंगे। अगर इनकी बात की जाए तो ये हैं एक्सपेंशन के सिनोनिम। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, वर्ड है हमारा स्कार्स। स्कार्स की बात की जाए मतलब कोई चीज़ कितनी कम, कम में है। स्कार्स मतलब कि कमी होना किसी चीज़ की, यानी कि स्कैंटी, स्कैंटी कमी होना किसी चीज़ की, यानी कि मिगर, MEA मिगर, मिगर होना किसी चीज़ की कमी होना। तो ध्यान रखना, स्कार्स करेंगे स्कैंटी और मिगर इसके सिनोनिम है। अगर इसकी एंटोनिम की बात की जाए तो प्लेंटीफुल यानी कि बहुलता में है, अबंडेंट पर्याप्त है, कॉपियस, कॉपियस तो काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, और बॉन्टीफुल है। प्लेंटीफुल, बॉन्टीफुल, अबंडेंट, कॉपियस, चारों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। सिनोनिम में, एंटोनिम में, वन वर्ड में ही पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, स्कार्स का हो जाएगा कमी और प्रचुरता हो जाएगा प्लेंटीफुल, अबंडेंट, कॉपियस और बॉन्टीफुल। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा रहेगा वर्ड एमिनेंट। एमिनेंट की बात की जाए तो यानी कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कोई चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट,
है, कोई चीज़ कितनी फेमस है, कोई चीज़ कितनी फेमस है, कोई चीज़ कितनी रेस्पेक्टेड है, कोई चीज़ कितनी रेस्पेक्टेड है, अर्थात कोई चीज़ कितनी नोटेबल है यानी ध्यान देने वाली योग्य है। तो ये इसके सोनम हो जाएंगे एमिनेंट के। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनम, तो वो था इनकॉन्स्पिशियस, अननोटिशिएबल, इनडिस्टिंग्विश और ऑर्डिनरी। तो ये इसके एंटोनम हो जाएंगे, एमिनेंट के हो जाएंगे इनकॉन्स्पिशियस, अननोटिशिएबल, इनडिस्टिंग्विश्ड और ऑर्डिनरी इसके एंटोनम है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा एगोनी। अगर एगोनी की बात की जाए तो एगोनी का मतलब होता है कोई चीज़ किस कष्ट में है, कोई चीज़ कितनी कष्ट में है या कोई कितना व्यथा में है, परेशान है, यानी कि डिस्ट्रेस होना, कष्ट में डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस है कोई चीज़, किस पेन में है यानी कि ग्रेट पेन, ज़्यादा दुख में होना, ग्रेट पेन। एक वर्ड है माइजरी, मिजरी या फिर माइजरी। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रेस है कोई चीज़, ग्रेट पेन में है, मिजरी है। और जो एग्जाम में इसके एंटोनिम पूछे गए थे एगोनी के, वो थे कंफर्ट। कंफर्ट होता है आरामदायक, रिलैक्स, कंफर्ट रिलैक्स। कॉन्सोलेशन यानी कि कॉन्सोलेशन मतलब होता है सांत्वना देना, कॉन्सोलेशन सांत्वना देना। तो ध्यान रखना, एगोनी को हो जाएंगे कंफर्ट देना, कंसोलेशन देना, सांत्वना देना किसी के दुख में। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा फाइनाइट। अगर फाइनाइट की बात की जाए तो फाइनाइट का मतलब होता है सीमित होना, यानी कि कोई चीज़ कितनी लिमिट में है, कोई चीज़ कितनी लिमिटेड है, सीमित है, जिसका एंड होता है कम से कम, सीमित है। और एंटोनिम हो जाएगा इसका एंडलेस यानी कि असीमित है। तो ध्यान रखना, फाइनाइट का हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट या फिर एंडलेस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है रेप्रीमेंड। अगर रेप्रीमेंड की बात की जाए तो किसी को डांटना या फिर किसी को फटकारना, उसको बोलते हैं रेप्रीमेंड, यानी कि एप्रीहेंड करना किसी को, एप्रीहेंड बोला भी जाता है, एप्रीहेंड, रेप्रीमेंड, एप्रीहेंड, किसी को डांटना फटकारना या फिर रिप्रोच करना, रिप्रोच करना, रिप्रोच करना या फिर किसी को ब्लेम करना, वो होता है रेप्रीमेंड करना, डांटना। एंटोनिम जो पूछा गया था एग्जाम में उसका, वो था कॉम्प्लीमेंट, यानी किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट करना। या फिर प्रेज करना, प्रेज करना। तो ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट प्रेज करना, रेप्रीमेंट डांटना। कॉमिक, कॉमिक का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी हास्य में है, यानी कि फनी वे में है, यानी कि कोई चीज़ कितनी फनी है। तो ध्यान रखना, फनी कॉमिक का ही सिनोनिम है। कोई चीज़ कितनी अम्यूजिंग है, कोई चीज़ कितनी अम्यूजिंग है। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम, तो वो था ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी डिस्ट्रेसफुल है, कोई चीज़ कितनी डिस्ट्रेस है, दुखद है, कोई चीज़ कितनी सोरो में है। क्या होता है, कोई चीज़ कितनी सोरो में है, दुख में है। इस तरह कॉमिक के बनेंगे फनी और अम्यूजिंग इसके सिनोनिम है, और एंटोनिम है इसके डिस्ट्रेस, सोरो और ट्रेजिक। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना कोई चीज़, यानी कि कोई चीज़ कलेक्ट करना, कोई चीज़ कलेक्ट करना, कोई चीज़ अक्यूमुलेट करना, कोई चीज़ कलेक्ट करना, कोई चीज़ अक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। या फिर कोई चीज़ असेंबल करना, कोई चीज़ असेंबल करना, उसको बोलते हैं इकट्ठा करना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके एंटोनिम, वो थे डिस्पर्स यानी कि बिखर जाना, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, स्प्रेड यानी कि विस्तार करना, स्कैटर बिखरना। तो सारे ही वर्ड गैदर के एंटोनिम हैं, डिस्पर्स, डिस्ट्रीब्यूट, स्प्रेड करना, स्कैटर करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है स्टेल। अगर स्टेल की बात की जाए तो स्टेल का मतलब होता है बासी खाना। खाना मतलब खाने से मतलब नहीं है, कोई चीज़ कितनी बासी है या फिर प्रदूषित है। तो ध्यान रखना, नो लॉन्गर फ्रेश। स्टेल का मतलब होता है फ्रेश नहीं होना, यानी कि फ्रेश नहीं होना, कोई चीज़ सूख गई है और वो बदबू मार रही है, ड्राई। और जो एंटोनिम पूछे गए थे इसके स्टेल के, तो वो थे फ्रेश। क्या थे, फ्रेश। नेक्स्ट वर्ड है डेंस। अगर डेंस की बात की जाए तो डेंस का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी घनी है, यानी कि कोई चीज़ कितनी घनी है
या फिर कोई चीज़ कितनी थिक है, या फिर कोई चीज़ कितनी कंडेंस है, कंडेंस्ड। ध्यान रखना, डेंस का मतलब होता है थिक या फिर कंडेंस। और एंटोनिम जो पूछा गया था इसका डेंस का, तो वो था स्पार्स, बिखरा हुआ। थिन है कोई चीज़ पतली है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है सोबर। सोबर की बात की जाए तो सोबर का मतलब होता है कोई कितना शांत है, यानी कि सेंसिबल होना, यानी कि सेंसिबल। या फिर सीरियस है कोई चीज़। और जो इसके एग्जाम में एंटोनिम पूछे गए थे वो पूछे गए थे एजिटेट, यानी कि उत्तेजित होना, एजिटेट होना, नर्वस होना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है स्वेर। स्वेर की बात की जाए तो उसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा चलना, या फिर किसी के सामने झुकना, मुड़ना, मुड़ना या फिर टेढ़ा मेढ़ा। जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था स्ट्रेटन, यानी कि सीधा सीधा, स्ट्रेटन यानी कि सीधा। नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। अगर लिबर्टी की बात की जाए तो लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। क्या होता है? आज़ादी, अर्थात फ्रीडम होना, अर्थात फ्रीडम होना, आज़ादी। जो एग्जाम में एंटोनिम पूछा गया था वो था इसका स्लेवरी, और स्लेवरी का मतलब होता है दाफ्ता, गुलामी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसिएंट, और ट्रांसिएंट का मतलब होता है कोई चीज़ थोड़े टाइम के लिए है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है, यानी कि कोई चीज़ शॉर्ट टाइम के लिए है, कोई चीज़ शॉर्ट टाइम के लिए है। और जो एग्जाम में एंटोनिम पूछा गया था इसका वो था परमानेंट, यानी कि कोई चीज़ स्थायी है। परमानेंट क्या होता है? स्थायी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा एंटोनिम का वो है नोटोरियस। अगर नोटोरियस की बात की जाए तो नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम होना, यानी कि इनफेमस होना, इन फेमस होना, फेमस नहीं है, नोटोरियस है, यानी कि इल फेम्ड है, इल फेम्ड है। कोई चीज़ कितनी बुरी है, नोटोरियस है, बुरी है। और जो एग्जाम में एंटोनिम पूछे गए थे इसके वो थे फेमस होना या फिर फेम। फेमस, फेम नोटोरियस के ही एंटोनिम है। नेक्स्ट हमारा रहेगा सैक्रेड, और सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र होना कोई चीज़। सैक्रेड होना, पवित्र होना, और यानी कि पायोस का भी वर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पायोस भी पूछा गया है, यानी कि वेनीरेटेड, वेनीरेटेड भी पवित्रता के रूप में लिया जाता है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है किसी चीज़ का अनादर करना या किसी धर्म के प्रति अनादर करना, यानी कि शोइंग नो रेस्पेक्ट फॉर अ गॉड और रिलीजन, उसको बोलते हैं अपवित्र। तो सैक्रेड का हो जाएगा प्रोफेन। इस तरह हमारे एंटोनिम के जो वर्ड्स हैं 76 से 100 तक कंप्लीट होते हैं सेशन में। और ये हमारा थर्ड सेशन था। जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।